कार से बच्चे गायब होने से लेकर एक कार जिसके पास जाते ही मरना पक्का है। आज हम 5 सबसे डरावनी कारों की बात करेंगे। एक बात और, बहुत से लोग इसे फेक बोल सकते हैं, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फेक बोलने से पहले एक बार गूगल पर इसके बारे में जरूर सर्च करें। नंबर 5, जंपिंग कार ऑफ केप टाउन। कार अपने आप हिलती देखकर कोई भी घबरा जाए, पर केप टाउन की एक फैमिली को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आधी रात को कार टकराने की आवाज सुनकर पूरा परिवार उठा और जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो उनकी कार घर के चारों ओर लगे तार से टकरा रही थी। उनको लगा कि कोई उनकी कार को चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार में किसी ड्राइवर को नहीं पाया गया। इतना ही नहीं, कार पूरी तरह से लॉक थी, शीशे भी अच्छे से बंद थे और यहाँ तक कि हैंड ब्रेक भी लगा हुआ था। लेकिन फिर भी कार पूरी तरह से अपने आप हिल रही थी और जब पुलिस वहां आई तो उन्होंने इस घटना के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं किया। लेकिन पुलिस भी हैरान हो गई जब उनके सामने कार अपने आप ही स्टार्ट हो गई। रेनॉल्ट की ये गाड़ी कंपनी के अधिकारियों को दिखाई गई, पर वो आज तक ये नहीं बता पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। नंबर 4, फ्रांज फर्डिनेंड कार। 1910 मॉडल की ग्रैफ एंड स्विफ्ट कार आज भी बेहद बदनाम है। 12 साल के अपने जीवन काल में इस कार के 15 मालिक बदले, लेकिन आप शायद विश्वास न करें, 15 में से 13 मालिकों की मौत इस कार से हुए एक्सीडेंट में हो गई। इसके आखिरी मालिक फ्रांज फर्डिनेंड थे, जिनकी मौत इस कार के लेते ही 9 दिन बाद हो गई। ये कार आज भी दुनिया की सबसे बदनाम कारों में गिनी जाती है। नंबर 3, द ब्लैक वोल्गा। ये आज तक कोई नहीं जानता कि ब्लैक वोल्गा का ड्राइवर कौन था। हर कोई इसके ड्राइवर के बारे में अपनी अलग राय देता है। ब्लैक वोल्गा बच्चों के कातिल के रूप में जानी जाती है। ब्लैक वोल्गा का कहर पूरे रशिया में देखा गया और कभी कभी तो बच्चों की मौत तुरंत हो जाती थी। आप शायद विश्वास ना करें, पर यह कार कोई एक्सीडेंट नहीं करती थी, बल्कि इसके पास जाते ही बच्चे या तो उसी समय या फिर ठीक 24 घंटे बाद अपनी जान दे देते थे। ब्लैक वोल्गा को लोग कातिल जरूर मानते हैं, लेकिन इसके असली सबूत किसी के पास नहीं है। नंबर 2, जॉन एफ कैनेडी कार। इस कार को किसी और ने नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके जॉन एफ कैनेडी ने हॉन्टेड करार दिया। राष्ट्रपति की ये कार कुछ फ्रांज फर्डिनेंड की कहानी को दोहराती है। इस लिमो का नाम SS 100X था। 22 नवंबर 1963 को प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी एवं 2 लोग और इस कार में बैठे और बैठने के 6 मिनट बाद ही गाड़ी में बैठे 4 लोगों में से सिर्फ राष्ट्रपति को ही 3 गोलियां लगी और उसी समय राष्ट्रपति की मौत हो गई। राष्ट्रपति की मौत के 8 साल बाद फिर से इस गाड़ी की सेफ्टी को बढ़ाकर दुनिया के सामने लाया गया, लेकिन कोई भी इस गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं था और ये गाड़ी आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में खड़ी है, जिसको लोग देखने से भी डरते हैं। आप शायद विश्वास ना करें, पर हर साल नवंबर के अंतिम दिनों में इस गाड़ी के पास एक अजीब तरह की रोशनी दिखती है, जिसके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं बता पाया है। नंबर 1, जेम्स डीन्स पोर्श स्पाइडर। जेम्स डीन हमेशा कहते थे कि वो मरने के बाद भी याद करे जाएंगे, मगर बदकिस्मती से वो अपनी जवानी में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उनकी पोर्श 550 स्पाइडर से एक्सीडेंट में मौत हो गई और कार के टूटे फूटे टुकड़ों को जॉर्ज बैरिस ने खरीदा और जॉर्ज ने कार को फिर से तैयार किया। नई तैयार की गई पोर्श अब बिल्कुल अलग दिख रही थी, लेकिन एक रात जॉर्ज के गैराज में खड़े खड़े इस कार ने आग पकड़ ली। जांच करने पर भी आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। इसके अलावा ये गाड़ी एक बार खड़े खड़े ही गायब हो गई थी। डीन्स की मौत से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि डीन की मौत को उनके साथ काम करने वाले एक्टर एलेक ने पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि ये कार लेने के 1 हफ्ते बाद ही तुम इसे चलाने लायक नहीं रहोगे, और डीन ठीक 7 दिन बाद एक्सीडेंट में मारे गए। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे डरावनी कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।